चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिरसा से खबर है, कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। सरकार के 1 साल के काम को लेकर कुमारी सैलजा ने निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सरकार के 1 साल के काम को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का ये बयान, बड़ी जानकारी इस वक्त कुमारी सैलजा के बयान को लेकर सामने आ रही है। सरकार के 1 साल के काम को लेकर उन्होंने निशाना साधा। सरकार के 1 साल के काम को लेकर कुमारी सैलजा ने निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का ये बयान, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सरकार के 1 साल के काम को लेकर कुमारी सैलजा ने निशाना साधा। प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ये कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया। इसको सुशासन कहोगे या कुशासन कहोगे आप, 11 साल हो गए हैं इनको, लेकिन जिस प्रकार से पूरी स्थिति हमारे राज्य में बिगड़ती ही चली गई है। कानून व्यवस्था, आज हम यहाँ जिस परिसर में खड़े हैं, आप देख लीजिए कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अपने यहाँ एसपी को बदला गया, एसएचओ को। क्यों? ड्रग्स एक दिन में कोई एक इंसिडेंट से नहीं हो सकता इस तरह का जो हुआ। हम हर बार इस बात को उठाते रहे और आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि मीडिया ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है हमारा। हर तरह से इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन हाँ जी तो हो जाती है। इस तरह के हादसे होते हैं तब ये हरकत में आते हैं। क्यों इनकी नाक के नीचे इतना कुछ हमारे ज़िले में, पूरे हरियाणा में ड्रग्स का इतना फैलाव हो गया है। घर घर में, गांव में, शहर में, जहां भी आप जाओ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान इससे त्रस्त होते चले जा रहे हैं। एसआईआर में हमने उस समय भी कहा था कि आपने टाइमिंग नहीं देखी ना। चुनाव आए तब आपको एकदम याद आया एसआईआर का। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान उस बात से लगा था। हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के ज़रूर खिलाफ हैं कि इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का धब्बा नहीं लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है कि पूरी तरह से देश में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ये उनका कार्य है करवाना। तो अगर एक भी नागरिक खड़ा होकर सवाल उठाता है तो ये उनको इस बात के लिए क्लियर करना पड़ेगा और लोगों के सामने आना पड़ेगा। देखो, जिस तरह से मूल, अगर हम समस्या में जाएं, मूल समस्या ये है कि यहाँ पर रोज़गार की इतनी कमी है, इतना अभाव है। और फिर जैसा हम अभी बात कर रहे, नशे का इतना काम मिल नहीं रहा। तो बच्चे बेचारे, बेशक डोंकी रूट है वो लेकर जाते हैं, इलीगल वहाँ पर इमिग्रेंट्स हो जाते हैं और उनको कैसे पकड़कर, जो बेचारे बच्चे सब कुछ बेचकर उनके परिवारों ने उनको भेजा है, उनको भी क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है और वापस भेजा जाता है। तो इस पूरी बात के लिए सरकार को उसकी जवाबदेही है कि क्यों बच्चे ऐसे, और क्यों ऐसे जो एजेंसीज हैं उन पर क्यों नहीं अंकुश लग रहा है।